हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास टेस्ट है, सब्जेक्ट मैथ्स है, क्लास सेकंड का है। मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लास टेस्ट पेपर में क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें डिवाइड है ओनली। चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18 डिवाइड 3 और 18 को डिवाइड करना है, 3 को 18 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए हम 3 और 18 में डिवाइड करते हैं। हमें 3 का टेबल 6 बार पढ़ने से 18 पूरा पूरा कटता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देख, कट गया, 6 यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पे क्यूटिएंट कितना हुआ 6 और आंसर 6 होगा। वहाँ पे आप 6 लिख दीजिएगा। उसी तरह आपको भाग देकर जो क्यूटिएंट होगा वो आपको लिख देना है। 0 डिवाइड 6 है। आप ध्यान रहे किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो कितना बचता है, 0 ही होता है। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट में दिया है डिवाइडेंड 63 दे दिया है, डिवाइजर 7 दिया है और क्यूटिएंट हमें निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे डिवाइडेंड लिख देते हैं 63, डिवाइजर 7 लिख लेते हैं। और हमें पता है डिवाइजर जिससे भाग दिया जाता है उसे बोला जाता है और डिवाइडेंड जिसमें भाग दिया जाता है। ठीक है, तो मैं अभी डिवाइडेंड को लिख दे रही हूँ जिसमें भाग दिया जाता है, और डिवाइजर जिससे भाग दिया जाता है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब हमें 7 का टेबल इतना बार पढ़ना है कि 63 के बराबर आए या 63 से कम आए। तो आप खुद ही पढ़ के देख लीजिए। 7 का टेबल 9 बार पढ़ने पर 63 आ रहा है, यानी ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो क्यूटिएंट कितना हुआ 9 और रिमाइंडर कितना हुआ 0, जो अभी मैंने लिखा है नीचे जो बचा है। तो यहाँ पे हमें 9 क्यूटिएंट लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर 8 डिवाइड 6, इसमें क्यूटिएंट हमें लिखना है और रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 में 36 से डिवाइड करना है, जहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब हमें डिवाइजर, डिवाइडेंड और क्यूटिएंट लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइजर 4 है और डिवाइडेंड है वो 36 है। ठीक है, और क्यूटिएंट 9 है। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5 में 35 से भाग दिया गया है, तो क्यूटिएंट क्या होगा, क्योंकि भाग देने के बाद ऊपर क्यूटिएंट ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है 3 में किस चीज़ से भाग दिया जाए कि क्यूटिएंट 8 बचा है, तो यानी डिवाइडेंड पूछा है। थर्ड में किससे भाग देने पर 42 में क्यूटिएंट 6 बचेगा, इसका मतलब हमें डिवाइजर प्राप्त करना है। ठीक, चलिए हम देखते हैं किसका टेबल पढ़ेंगे 6 बार की 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 का टेबल पढ़ने पे 6 बार 42 आ जाएगा, मतलब डिवाइजर 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 कैन बी सबट्रैक्टेड 5 टाइम्स फ्रॉम 28। इसके कहने का मतलब 28 में से 6 5 बार माइनस हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए हम इसे बना कर देखते हैं कि क्या 28 में से 6 5 बार माइनस हो सकता है। यहाँ पे मैंने 28 में से 6 माइनस किया तो 22 बचा है एक बार। ठीक है, एक बार हुआ जिसमें 6 माइनस हुआ है। फिर मेरे पास 22 बचा है जिसको मैंने लिखा है, फिर -6 किया है तो 16 बचा है। तो ध्यान रहे हम लोगों ने 2 बार 6 माइनस कर लिया, तो यहाँ पे टिक लगाते हैं 2 बार। फिर हमारे पास 16 बचा है, उसमें से -6 किए हैं तो कितना बचा है, 10 बचा है। और हमने 3 बार 6 को 28 में से माइनस कर लिया है। ठीक है, फिर 10 बचा है जिसमें 6 माइनस किए तो 4 बचा है, मतलब 4 बार। फिर 4 छोटा हो गया है 6 से, तो 4 में से 6 माइनस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमें 1 2 3 4 बार ही हम 28 में से 6 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, इसका मतलब 28 में से 6 5 बार नहीं माइनस हो सकता है। ठीक है, ये एक भाग का भी नियम है, मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। अगर 6 से 28 में डिवाइड किया जाए तो 4 बार में ही कटेगा। ठीक है, और रिमाइंडर 4 बचेगा, 5 बार में नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 24 आ रहा है, 6 4 जा 24 और रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इसका मतलब अगर 28 टॉफ़ी है और 6 टॉफ़ी 5 लड़कों में बांटना है तो हम नहीं बांट सकते हैं। 4 लड़कों में ही 6 टॉफ़ी 4 लड़कों में ही बांटा जा सकता है और 4 टॉफ़ी बच जाएगा, जो कि हमारा रिमाइंडर है। अगर 2 टॉफ़ी और रहता तो 30 हो जाता और 38 में से 6 5 बार माइनस हो जाता, मतलब हमारा क्यूटिएंट 5 आ जाता। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 48 से पूरा पूरा डिवाइडेड है, तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। अगर डिवाइडेड होगा तो ट्रू लिख दीजिएगा और नहीं होगा तो फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन इज शेडेड, इसमें से कौन सा फ्रैक्शन शेडेड है, तो आप गिन लीजिए कितना फ्रैक्शन है टोटल। ठीक है,
तो 8 है और जितना सैडेड है उसको वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 8 फ्रैक्शन है और उसमें 1 2 कलर है तो वहाँ पे 2/8 हो जाएगा। नेक्स्ट में है 2 कलर है तो 2 बाई कितना फ्रैक्शन है 6 तो वहाँ पे 2/6 हो जाएगा। और थर्ड और लास्ट खुद आप देख कर बना दीजिएगा कि कितना सैडेड है कितना टोटल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जो 70 सॉन्ग है वो एक सिंगर के द्वारा कैसेट्स में रिकॉर्ड है, ठीक है। अगर एक कैसेट्स में 10 सॉन्ग है तो कितने कैसेट्स में ये 70 सॉन्ग्स रिकॉर्डेड है, इसमें बताना है। तो ये कुछ नहीं है, ये डिवाइड है, आपको 10 से 70 में डिवाइड कर लेना है और डिवाइड करने के बाद जो क्यूटिएंट आएगा वही कैसेट्स होगा, ठीक है। उतना ही कैसेट में 70 सॉन्ग्स आते हैं। आंसर 7 होगा इसका। आप ये पूरा पेज नंबर 141 है, पूरा आप ये क्लास टेस्ट बना लीजिएगा कॉपी में। जिसके पास बुक है वो बुक में ही बना लेंगे।